अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सीरीज में हम अफ्रीका को डिस्कस कर रहे थे। अफ्रीका के ऊपर ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को लोकेट करेंगे और उनके कैपिटल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्थ अफ्रीका को डिस्कस किया था, जिसमें ऊपर जो है मेडिटेरेनियन सी और हमारे पास यूरोप मौजूद है। तो यहाँ पे मोरक्को हमने एक फार्मूला बनाया था, मतले MATLE। तो इससे बनता है जी मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। फिर इनके कैपिटल्स हमने देखे थे। मोरक्को का कैपिटल जो है वो रबात है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज में मराकिश आता है, जो कि रेड सिटी कहलाता है, और ये रिलीजियस प्लेस भी यहाँ पर मौजूद है। और कासेब्लांके भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है। इसके अलावा एल्बोरिन सी हमारे पास मौजूद है, जो कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आगे अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमने टेंजर पोर्ट भी पढ़ा था मोरक्को में। इसके अलावा अल्जेरिया में हमने देखा था कि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मौजूद है। और ट्यूनीशिया का कैपिटल ट्यूनिस है। और इसके अलावा लीबिया का कैपिटल त्रिपोली मौजूद है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ सिद्रा है, गल्फ ऑफ सिद्रा है। और इसी गल्फ में यहाँ पर एक बहुत मशहूर पोर्ट है लीबिया की, जिसे बेनगाजी बोलते हैं। और इसके अलावा अल अजीजिया एक पॉइंट है, यहाँ पर टाउन है अल अजीजिया, जो कि गर्म तरीन है। यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और देन हमने इजिप्ट को पढ़ा था। इजिप्ट जो है इधर रेड सी को लगता है और ऊपर मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टेड है। और इजिप्ट का कैपिटल कायरो है। और इजिप्ट जो है यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, जो कि नाइल रिवर का जो डेल्टा है वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा पोर्ट्स ऑफ सैड है, या सईद पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये नाइल रिवर जो है उसके साथ मौजूद है यहाँ पर, तो मेडिटेरेनियन सी में। और इसके अलावा ये सैनाई पेनिनसुला यहाँ पर मौजूद है। और नीचे जो है वो रेड सी है। और इधर ये चूंकि गल्फ है, तो एक तरफ यहाँ पर स्विस कैनाल है, तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है। तो यहाँ पर ये फिर तीन साइडों पर जब पानी होता है, तो इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी। ये उसकी कुछ प्रैक्टिस शीट थी, जो कि हमने अगेन इसको रिपीट जल्दी से कर लेना है। मोरक्को है, अल्जेरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया एंड इजिप्ट और सनाई पेनिनसुला। अब जो है इससे नीचे के कंट्रीज को हम देखेंगे। और वो नीचे के कंट्रीज जो है, यहाँ ऊपर इजिप्ट था, यहाँ पर इजिप्ट की बाउंड्री लगती है। इस तरफ आपको पता है रेड सी चल रहा है, यहाँ पर ये सारा रेड सी है। अब रेड सी के साथ साथ यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें दो एस आपने याद रखने हैं, S1 और S2। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, मतले MATLE। तो मराकिश, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। तो यहाँ पर S1 से सूडान है और S2 से जो है वो साउथ सूडान। अब सूडान जो है इधर रेड सी को लगता है, जबकि साउथ सूडान के आगे इथोपिया आ जाता है, और ये लैंड लॉक्ड है। आपने याद रखना है, जो नीचे का सूडान है, जो कि नीचे का सूडान साउथ वाली साइड पर है, वो क्या है जी, लैंड लॉक्ड है। और सूडान का कैपिटल खर्तूम है। और इसके अलावा साउथ सूडान का कैपिटल जूबा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं, टोटल 4 हैं जी। कौन से 4 हैं? एक आपके पास एरिट्रिया है, एरिट्रिया। देन आपके पास डिजिबूटी, और फिर सोमालिया और एथोपिया। ये 4 कंट्रीज हैं। इन 4 कंट्रीज को हम देखते हैं जी। एरिट्रिया जो है, इसका कैपिटल अस्मारा है। एरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा है, और इसको हमने सीड से याद रखना है। पहले आपने क्या यूज किया जी, मतले, मत ले, टेंशन मत ले। और इसके अलावा S1, S2 आपने याद किया। अब आपने याद रखना है सीड, SEED। सीड में नीचे सोमालिया है, और डी से डिजिबूती है, और ई से एरिट्रिया है। तो पहला ई जो है देखते हैं, एरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा हुआ। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिसे हम बोलते हैं मसावा, मसावा पोर्ट। अब इसके अलावा एक और ई है। तो दूसरा ई जो है वो इथोपिया को शो करता है, और इथोपिया का कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा। और ये कलरफुल कंट्री आपको नजर आ रहा है, ये भी कलरफुल है, ये भी कलरफुल है। तो इनको कलर्स दे रखा है, तो ये हमारे पास लैंड लॉक्ड है। तो साउथ सूडान भी लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पर इथोपिया जो है ये भी क्या है, लैंड लॉक्ड है, क्योंकि इसके आगे एरिट्रिया आ जाता है, फिर डिजिबूती है, और फिर इस तरफ सोमालिया है। तो ये रेड सी को यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, इथोपिया का एडिस अबाबा आपने कैपिटल याद कर लिया, ये लैंड लॉक्ड है। देन आपने देखना है डिजिबूटी। ये छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है डिजिबूटी। और इस डिजिबूटी जो है, इसके नीचे क्या है हमारे पास, सोमालिया। सोमालिया जो ये भी पुअर कंट्री है। और सोमालिया का कैपिटल क्या है जी, मोगादिशु, मोगादिशु। और इसका जो सी पोर्ट है,
इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है वो है बारबेरा। और ये कंट्रीज इसलिए भी बहुत मशहूर हैं क्योंकि इनके इस तरफ यमन और सऊदी अरेबिया मौजूद हैं। तो फिर इसराइल और ईरान की वार जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट बाबुल मंदूब, यमन और इधर सोमालिया एरिट्रिया के बीच में। तो ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, यहाँ पर तमाम तरह जो पावर्स हैं उनकी नजर होती है इस एरिया को कैप्चर करने के लिए और यहाँ पर अपना असलो रसूख बरकरार रखने के लिए। तो ये इलाका पढ़ना बहुत ही लाजमी है और इसको समझना भी लाजमी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जी, सोमालिया तक। तो ये हमारा सीट मुकम्मल हो गया। एस स्टैंड फॉर सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल हमने पढ़ा है जी मोगदिशु, और इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है इसकी क्या है, बरबेरा, बरबेरा। और इसके अलावा हमारे पास है एरिट्रिया, एरिट्रिया, और एरिट्रिया का कैपिटल हमारे पास क्या है जी, अस्मारा। और डिजिबूटी का कैपिटल डिजिबूटी सिटी है, और एथोपिया का एडिस अबाबा। अब इसके अलावा ये हमारे पास सीट मुकम्मल हो गया। अब हम देखेंगे जी कुछ इसकी प्रैक्टिस शीट को, प्रैक्टिस शीट की तरफ जाएंगे जी। यहाँ पे हम इन चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जी ऊपर इजिप्ट हमने पढ़ रखा है, इस तरफ लीबिया था, ऊपर तुनिशिया था, और इधर अल्जेरिया था, और इस तरफ मराकेश था। ये हमारे पास मतले हो गया। देन हमने पढ़ा था S1 एंड S2। तो ये हमारे पास सूडान हो गया, और ये साउथ सूडान जो कि लैंड लॉक्ड है। सूडान का कैपिटल खर्तूम, और इसका जो है वो जूबा। अब इसके अलावा हमने पढ़ा है सीट। सीट सीट में हमारे पास सोमालिया है जिसका कैपिटल मोगदिशु है, ये सोमालिया है। इसके अलावा यहाँ पर ई स्टैंड फॉर एरिट्रिया, और इस एरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा है। एंड देन हमारे पास ई स्टैंड फॉर एथोपिया, और ये लैंड लॉक्ड है एथोपिया, और एडिस अबाबा जो है इसका कैपिटल है। और बीच में रह गया डी, तो डिजिबूती, और इसका कैपिटल भी क्या है, डिजिबूती ही है। और यहाँ पर एक एरिट्रिया की हमने सी पोर्ट पढ़ी है, बारबेरा, बारबेरा। तो ये आपने याद रखना है, बारबेरा। और ऊपर आपने पढ़ा था मसावा, यहाँ पर मसावा पोर्ट, एरिट्रिया में मसावा, मसावा, ये आपने देख लेना है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कवर हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे जी कीनिया को। यहाँ पर कीनिया, कीनिया का कैपिटल नैरोबी, और यहाँ पर इसकी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, उसको भी हम देखेंगे जी। और उस पोर्ट का नाम है मोम्बासा। कीनिया का कैपिटल नैरोबी, और सी पोर्ट मोम्बासा। तो इनको भी देखेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं जी आगे जी। तो यहाँ पर ये कीनिया आपको नजर आएगा, यहाँ पे ऊपर ये है। यहाँ पे आपके पास कीनिया है। इस तरफ आपको पता है कि ये हमारे पास कौन सा ओशन चल रहा है जी, इंडियन ओशन। यहाँ पर इस तरफ क्या है, इंडियन ओशन है, आपने ये माइंड में रखना है। और कीनिया का कैपिटल नैरोबी, और इसका जो पोर्ट है उसे बोलते हैं मोम्बासा, मोम्बासा, मोम्बासा। इसके अलावा इसका अच्छा आपने ट्रिक याद रखना है। ट्रिक है KTM1M2, KTM1M2। के स्टैंड फॉर कीनिया, एंड टी स्टैंड फॉर तंजानिया। तंजानिया का कैपिटल क्या है, डोडोमा, तंजानिया का डोडोमा। और इसके अलावा तंजानिया का एक इंपॉर्टेंट जो है वो आइलैंड है, और पोर्ट भी है, दर es सलाम। दर es सलाम एक पोर्ट है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड है, दो आइलैंड है बल्कि, एक का नाम है पेम्बा और दूसरे का नाम है ज़ेंज़िबार। और दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है लौंग के हवाले से। हमारे पास क्लोव्स, क्लोव्स की पैदावार ज्यादा होती है यहाँ पर, लौंग जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, क्लोव्स। तो तंजानिया की 3-4 चीजें हैं। कौन सी, तंजानिया जो है वो एक तो अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ। दूसरा, इसका कैपिटल डोडोमा है, और इसका पोर्ट जो है वो दर es सलाम है, और दो आइलैंड्स हैं, पेम्बा एंड ज़ेंज़िबार, और ये इंपॉर्टेंट है क्लोव्स की पैदावार के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, कोमोरोस, आपने इनको याद रखना है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कोमोरोस को। ये इंडियन ओशन के अंदर है। और इसके अलावा इंडियन ओशन में ये नीचे मादागास्कर भी है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये एक आइलैंड है, और ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है मादागास्कर। अच्छा जी, तो इसको बाद में देखेंगे जी। पहले हम के से कीनिया,
टी से तंजानिया पढ़ लिया हमने। अब M1 और M2 की बारी है। तो M1 में हमारे पास आता है मालावी। मालावी, मालावी का कैपिटल है लीलिंगवे। लीलिंगवे, लीलिंगवे, तो ये मलावी का कैपिटल है। और इसके अलावा दूसरा एम जो है वो मोजम्बिक। मोजम्बिक ये पढ़ा है जी। ये बड़ा कंट्री है मोजम्बिक। और मोजम्बिक और मादागास्कर के दरमियान यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसे हम मोजम्बिक चैनल बोलते हैं। ये पानी है यहाँ पर बीच में, तो मोजम्बिक चैनल। अब यहाँ पर ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, KTM1 M2। तो के से कीनिया, तंजानिया और मलावी एंड मोजम्बिक, इनके कैपिटल्स देखें तो कीनिया का हमारे पास नैरोबी, तंजानिया का डोडोमा, मलावी का लिलिंगवे एंड हमारे पास मोजम्बिक का है मापुटो। मापुटो, 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 मापुटो इसका कैपिटल हुआ जी। तो यहां तक ये हमारे पास कवर हो गए। इसके अलावा यहां पर एक और फार्मूला लगेगा Z1 एंड Z2। जैसा कि आपने S1 सूडान और साउथ सूडान को पढ़ा था, इसी तरह से फिर आपने M1 मलावी के लिए और M2 पढ़ा है आपने मोजम्बिक के लिए। इसी तरह से Z1 एंड Z2। Z1 बनेगा आपके लिए ज़ैम्बिया और इसका कैपिटल है लुसाका। और ये कलर आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या है जी, लैंड लॉक्ड है। और इसके अलावा आपके पास है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम बहुत मशहूर है और वो अक्सर हारते रहते हैं। उनका कैपिटल क्या है, हरारे। हरारे। तो Z1 Z2 ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ज़ैम्बिया का लुसाका और जिम्बाब्वे का हरारे। हरारे, हरारे कैपिटल है जी, हरारे। और उसका दूसरे का ज़ैम्बिया का है लुसाका। ये आपने याद रखने हैं कैपिटल्स। और ये दोनों जो है क्या है, लैंड लॉक्ड है। ये दोनों लैंड लॉक्ड है। अब आगे बढ़ेंगे जी। एक आखिरी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे चीजों को। हाँ, एक और भी ट्रिक है हमारे पास, BRU। BR एंड यू। बी से हमारे पास, बी से है जी बुरुंडी। बी से बुरुंडी, बुरुंडी। और आर से रवांडा। और तीसरे नंबर पे यू से है युगांडा। अब इनके कैपिटल्स आपने देखने हैं, तीनों लैंड लॉक्ड हैं और तीनों ही छोटे कंट्रीज हैं। इनके आपस में डिस्प्यूट भी रहते हैं। यहाँ पर एनवायरमेंट के हवाले से जो हमारा रवांडा है, यहाँ पर एनवायरमेंट के हवाले से समिट भी होते रहते हैं और नेबरिंग कंट्रीज के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं। तो बुरुंडी जो है, बुरुंडी और रवांडा का कैपिटल, रवांडा का है जी किगाली। किगाली, किगाली। इसके अलावा युगांडा, युगांडा का कैपिटल है कंपाला। कंपाला, कंपाला। और बुरुंडी आपने देखना है जी, बुरुंडी। तो इस तरह से आपके ये कवर हो जाएंगे जी। एंड देन आपने नेक्स्ट आगे बढ़ना है। बुरुंडी का है जी गीतागा। गीतागा, ये कैपिटल यहाँ पर आपने कवर कर लेना है, बुरुंडी का गीतागा। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा जी साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से ऊपर क्या मिलेगा आपको, बोस्तवाना। बोस्तवाना जो है इसका कैपिटल है गैब्रोन। बोस्तवाना, गैब्रोन। और ये भी क्या है, लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड है जी। यहाँ पर इसी स्लाइड में आपको साउथ अफ्रीका भी मिलेगा और बोस्तवाना मिलेगा। तो बोस्तवाना जो है यहाँ पर आपके पास, बोस्तवाना का कैपिटल क्या है जी, गैब्रोन। फिर नीचे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। एक है प्रिटोरिया, इसका एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव कैपिटल है प्रिटोरिया। फिर दूसरा कैपिटल इसका है ब्लूम फाउंटेन, जो कि जुडिशरी के हवाले से है, जुडिशियल कैपिटल है, ऊपर का एग्जेक्टिव है। और तीसरे नंबर पे है केप टाउन। केप टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और पोर्ट्स हैं जी, कौन सी, एक ईस्ट लंदन है, ईस्ट लंदन। और दूसरी है डरबन। ईस्ट लंदन एंड डरबन, 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। और इसके अलावा डायमंड के हवाले से इसका एक इलाका है किम्बरले। किम्बरले डायमंड के हवाले से फेमस है, यहाँ से डायमंड निकलता है। और एक और जगह गोल्ड के हवाले से मशहूर है, उसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में क्रिकेट ग्राउंड भी है इनका, बड़ा फेमस है। और ये जोहान्सबर्ग से गोल्ड निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट भी है। एक टेरिटरी है लोसोथो, तो ये अपने आप को कंट्री मानता है, लेसोथो। तो लेसोथो को आपने याद रखना है। एक और भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस्वातिनी। इस्वातिनी एंड लेसोथो।
तो इन दोनों को आपने कवर करना है जी। और ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं यहाँ पर। अब हम इनको रिपीट करेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर इसको फिर लेक्चर को एंड करेंगे। इसका जो फर्दर प्रैक्टिस है वो यहाँ पर है जी। ये यहाँ से स्टार्ट होती है जी। तो आपने भी यहाँ पर कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो है आपने साथ साथ लेके चलना है चीज़ों को जी। तो कुछ फार्मूलाज थे। ऊपर का पहला फार्मूला हमने पढ़ा था मतलब वाला, आपको याद होगा, MATLE। ये नॉर्थ अफ्रीका था हमारे पास, मराकेश, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। फिर इजिप्ट के नीचे हमने पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था S1 एंड S2, सूडान और साउथ सूडान। सूडान इधर रेड सी के साथ लगता है और साउथ सूडान जो है वो लैंड लॉक्ड है। यहाँ पर ये S2 है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड। सीड सीड तो सीड में हमने पढ़ा था सोमालिया, एरिट्रिया, एथोपिया एंड डिजिबूती। अब इसके बाद हमने पढ़ा था KT M1 एंड M2, KT M1 M2। तो अब यहाँ पर K से कीनिया, T से तंजानिया, M1 से मलावी, M2 से मोजम्बिक। और इनके कैपिटल्स देखें तो कीनिया का नैरोबी बनता है जी, तंजानिया का डोडोमा, मलावी का लिलिंगवे और मोजम्बिक का मापुटो। और फिर आपने नेक्स्ट जो है Z1 एंड Z2 पढ़ा था, Z1 एंड Z2। तो Z1 में क्या था जी, ज़ैम्बिया, और Z2 में क्या था, जिम्बाब्वे। ज़ैम्बिया का था लुसाका, कैपिटल क्या था जी, लुसाका, और जिम्बाब्वे का था जी हरारे। देन हमने पढ़ा था बोस्टवाना, बी से। तो बोस्टवाना जो है इसको भी आपने देख लिया। देन हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीका, जो कि इंपॉर्टेंट वन था। ये हमारे पास एक आइलैंड भी है जिसे हम मादागास्कर बोलते हैं, और ये कोमोरोस आइलैंड्स हैं। और तंजानिया के आपने 2 आइलैंड पढ़े थे, और ये क्लोव्स के हवाले से मशहूर थे, क्लोव्स के हवाले से। तो इन 2 आइलैंड्स को भी आपने कवर करना है जी, पेम्बा एंड ज़ैंज़िबार। बोस्टवाना का कैपिटल क्या था जी, गैबरोन। ये आपने कवर करना था। इसके अलावा आपके पास था अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 3 कैपिटल्स थे, जी। तो इनको कवर करते हैं। 3 कैपिटल्स कौन कौन से थे जी, 3 कैपिटल्स थे, और एक ये नीचे था। तो इन तीनों में नीचे नीचे हमारे पास क्या था जी, केप टाउन था। और इसके अलावा हमारे पास ब्लूम फाउंटेन था। और तीसरा हमारे पास था प्रीटोरिया। अब प्रीटोरिया जो है वो किस हवाले से था, ये था हमारे पास एग्जेक्टिव कैपिटल। और ब्लूम फाउंटेन था, बैलेंस करती है जुडिशरी जहां पर मौजूद है। और केप टाउन में क्या था, लेजिस्लेशन था जी। तो ये 3 थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पोर्ट थी, ईस्ट लंदन पोर्ट थी आपके पास, और एक और पोर्ट भी थी, डरबन पोर्ट थी। और इसके अलावा हमारे पास इधर कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी मौजूद है, जिसमें से एक का नाम इस्वातिनी था और दूसरी का नाम था लिसोथो। ये अपने आप को कंट्री मानते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास साउथ अफ्रीका जो है ये भी कवर हो गया। ये अगेन प्रैक्टिस शीट है, आपने इसको देखकर चीजें कवर करनी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपके पास है, और इसी तरह से ये सारे कंट्रीज आप यहाँ से चले, यहाँ से, और ये कंट्रीज कवर करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे कंट्रीज फिर आगे के कवर करेंगे, और फिर इसके बाद इनके जो डेजर्ट्स हैं और इसके अलावा लेक्स हैं, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ तक इस लेक्चर को एंड कर देते हैं।